जफर भाई को क्या हो गया, वरना ये पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। हंसी मजाक करते थे और अम्मी से भी बहुत मजाक करते थे। वो उनकी माँ थी और तुम नौकर, ना उन्हें मार सकते हैं और ना तुम्हें। मर्द भी अजीब ही होते हैं, माँ बहनों के साथ कुछ और रवैया और बीवी के साथ कुछ और। बिल्कुल जाहिलों की तरह मारा है आपको उन्होंने। गुस्सा तालीम नहीं देखती, पर तालीम तो गुस्सा देखती है ना, तभी तो फर्क पता चलता है। आराम से। खदीजा आपा, दिल बहुत घबरा रहा है। खुदा खैर करे। रात में नींद भी ठीक से नहीं आई है। बच्चियां ठीक हो बस। हर बात उनसे मत जोड़ लिया करो। अपनी सेहत का ख्याल रखो, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, शुगर टेस्ट कराओ। और ये जो आके सारा दिन बैठा होता है डॉक्टर, क्या वो सिर्फ बातें बनाने आता है? खदीजा आपा, आपको बहुत बुरा लगता है वो? अरे नहीं, इतना बुरा भी नहीं लगता, बस उसके देखने का अंदाज कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे देखता है जैसे वो आंखों से एक्सरे कर रहा हो। तौबा है खदीजा आपा, इस उम्र में भी आप लोगों की नजरों पे शक करती हैं। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो हमें देख रहा था ऐसे। कौन कौन किसे देखता है? ज़हीर, खदीजा आपा को। अच्छा, वैसे आपा आदमी बुरा नहीं है वो। पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है। अगर आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे क्या बावले हो गए हो? वो तो हमारे अहमद फराज से भी छोटा है और हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। अच्छा, अभी तो आप कह रही थी वो ऐसे देखता है वैसे देखता है, क्यों? अच्छा वो बताइए तो जरा, कैसे देखता है वो है? और आपने उसे कैसे देखा कि आप समझे कि वो आपको बुरी निगाह से देख रहा है? तौबा है, तुम दोनों को क्या हो गया है आज? बावले हो गए हो हैं? आज बहुत मस्ती में हो। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। वो तो कुछ हो गई तुमसे उल्फत, वरना हम वो खुद सर है कि अपनी भी तमन्ना ना करें। वाह, क्या खूब, क्या खूब। चाचा गालिब का तो नहीं है ये? नहीं अम्मी, आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो जफ़र का दोस्त है ना, उसने हमें डिनर पर इनवाइट किया है, तो वहाँ जाना है। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान क्यों होती हैं? हम सब अपने घर में बहुत खुश हैं, आप परेशान मत हुआ करें, बस दुआ किया करें हमारे लिए। जी, मैं कुछ दिन में चक्कर लगाऊंगी। खुदा हाफ़िज़। आप आंटी से ये सब क्यों छुपा रही हैं? आप उन्हें बता क्यों नहीं देती? मैं बाबा को कुछ भी नहीं बता सकती। नहीं बता सकती कि उनका फैसला गलत है। तो जैसे जफर को समझते हैं वो वैसा है नहीं, अपने बाबा जैसे बिल्कुल भी नहीं।
उनका बाप अपनी बीवी के साथ कैसा सुलूक करता था, ये तो सिर्फ वही बता सकते हैं। पता नहीं कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त किए होंगे उन्होंने। ये मेरी बेबसी है, कितनी बेबस हूं मैं। और शायद ये मुझे मेरे किए की सजा ही मिल रही है, जिसे मैंने हर हाल में कबूल करना है। सच ही कहा था तुम्हारे बाबा ने, अगर खानदान वाले इतने जाहिल होंगे तो इसका असर हर एक पर पड़ेगा। निदा, जाहिल होना एक अलग बात है और चालाक होना अलग। या फिर वो जहालत के साथ साथ इतनी ज्यादा चालाक थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो वो पहले से ही सोच के बैठी हुई थी। भाभी तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो यार, वो अपने हालात के मुताबिक सोच रही हो और तुम अपने हालात के मुताबिक सोच रही हो। उनके घर की औरतें शायद ऐसी ही होती हैं। उन औरतों को पता होता है कि उनके शौहर ने दूसरी शादी करनी है, इसीलिए अजरा ने अपना इतना पक्का इंतजाम किया। और तुम्हें तो उसकी पहली शादी के बारे में नहीं पता था, तुम ये सब कैसे सोच सकती थी? हमारे माँ बाप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उनका तजुर्बा हमसे कई ज्यादा है, वो हमसे ज्यादा अच्छे फैसले कर सकते हैं। हाँ ठीक कह रही है, इंसान की पहचान उम्र और तजुर्बे से होती है। माँ बाप ठीक ही कहते हैं। खैर अब तुम क्या कर सकती हो? अब तुम कुछ इस अंदाज से सोचो कि आगे के हालात बेहतर हो जाए। गुड़िया, क्या सोच रही हो बेटा? हम कब से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें हमारे आने का एहसास भी नहीं हुआ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसी हुई। हम तुम्हें बताएं कि तुम क्या सोच रही थी? आप मेरा दिमाग पढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जिंदगी जहाँ इतना कुछ सिखाती है वहाँ ये भी सिखा देती है। अच्छा, तो बताइए मैं क्या सोच रही थी? मर्द साथ में कभी एतबार नहीं करना चाहिए, वो बहुत बेईमान होते हैं। सच बोलना तो उनकी फितरत में ही नहीं होता। लिहाजा कोई तुमसे क्या कहता है उस पर यकीन करने से पहले अपने बड़ों को जरूर बता देना। You're genius. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है और उम्र के साथ तजुर्बेकार भी बना देती है। जी बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी आदर्श,
I'm really very sorry. मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये तो हाथ के जख्म थे, भर ही जाएंगे। लेकिन जो जख्म आपने जुबान से दिए हैं वो कैसे भरेंगे, ये कभी सोचा है आपने? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आतिश। न जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, बहुत जालिम हूँ, जिसने अपनी इतनी प्यारी बीवी पर हाथ उठाया। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। जफर, जफर छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, प्लीज पहले तो मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं मारूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हें इस तरह से देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे ये जख्म, I'm sorry। अच्छा बस ठीक है, लेकिन आप वादा करें मुझ पे आइंदा ऐसे इल्जाम नहीं लगाएंगे। कभी नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि आज के बाद मेरे अलावा कभी किसी और को नहीं देखोगी। जफर, मैंने कभी भी आपके अलावा किसी और को इस नजर से नहीं देखा। सुन, मेरी बात का जवाब दे। ये सब कुछ क्यों कर रही है तू मेरे साथ? क्या किया मैंने? हाँ, तूने क्या किया है? वकील लेकर आई थी, तुझे पता नहीं नजर मोहम्मद अंदर है, उसके लिए वकील क्यों नहीं किया तूने? क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, आपकी जिम्मेदारी थी। आप कर लेती। हाँ, मैं कर लेती, मेरा अदा भी अंदर था, मुझे कुछ नहीं पता। तू सारे जहां में घूमती है, तुझे पता होता है कि वकील कैसे किया जाता है, मुझे कैसे पता? क्या मतलब है? और ये किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? क्या मतलब है कि मैं बाहर कहाँ कहाँ फिरती हूँ? जॉब करती हूँ मैं, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, समझी आप? हाँ, अपने बच्चे के लिए। हाँ, तेरा बच्चा है, मेरे अदा का बच्चा नहीं है। वो इतनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चे के लिए, एहसान जताती है उस पे। क्या बात है दी, क्यों शोर मचाया हुआ? तुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा कि ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि बच्चा इसका है, वो पाल रही है, पुट तेरा नहीं है। जरा तू इससे पूछ ना कि ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रही है। नजर मोहम्मद को जेल हो गई है। हाँ तो ठीक हुआ उसके साथ, जो जैसा करता है वैसा भरता है। हटिए अब। अदा, अदा देख तो। खदीजा आपा, आपको पता है ना आप बहुत बोलती हैं। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमें ये बताओ कि वो डॉक्टर ने क्या कहा। खदीजा आपा, वो डॉक्टर बाबा से मिलने आते हैं, उनसे बातें करने आते हैं, मुझसे थोड़ी। अरे हमारी गुड़िया रानी, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। हमने देखा है वो डॉक्टर तुम्हें कैसे देखता है, जैसे तुमसे कुछ कहना चाह रहा हो। आप सबके दिमाग पढ़ने की कोशिश छोड़ दें। अच्छा फजूल बातें मत करो, जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। खदीजा आपा, मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं, ना मुझे इन सब में दिलचस्पी है यार। शुक्र है किसी को तो अक्ल है। बस एक औरत को अक्ल आ जाए तो बहुत हो गया। जफर, अगर आप जरा सी अकल इस्तेमाल करें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आदर्श, मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया। यह कैसा प्यार, कैसी मोहब्बत? आप मुझे इतना घटिया कर देते
कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं? तुमने मुझे माफ नहीं किया ना। आपको किस किस बात पे माफ करूं? मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया, अम्मी के यहाँ रुकना छोड़ दिया, आपके साथ आती हूँ, आपके साथ जाती हूँ। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई कजन नहीं है जो मेरे घर आए, उसके बाद भी आप मुझ पर शक करते हैं। यार मुझे तुम्हारा असलम के साथ फ्री होना पसंद नहीं है। जफर, असलम आपका कजन है, मेरा नहीं। अगर वो यहाँ पर रुकने आता है तो आपके साथ मेरा भी फर्ज है कि उसका मैं ख्याल रखूं। अगर आपको पसंद नहीं है ना उसका आना, उसका मेरे साथ बात करना, तो आप उसे रोक देना कि यहाँ पर ना आए। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं उसे मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जात पर और इल्जाम बर्दाश्त नहीं है। आदर्श प्लीज ऐसे मत कर। अगर तुम ऐसा करोगी तो वो पुप्पू को बता देगा और बात अम्मी तक पहुंच जाएगी। प्लीज। अच्छा रिलैक्स, रिलैक्स। मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा, मैंने वादा किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, बस कर दो। बस आधा रहने दे, उसकी इतनी साइड लेने की जरूरत नहीं। तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि वो क्यों कर रही है। नजर मोहम्मद को 6 महीने की जेल हो गई है। आप कहना क्या चाह रही हैं अफशा? हम तो नहीं समझ पाए। आप खुद ही सोचें, हम दिलकश को सारी जिंदगी घर में बिठा के तो नहीं रखेंगे। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है आपको? पहले उसे पढ़ने तो दो, अपनी तालीम तो मुकम्मल करने दो उसे। वो कौन सा अपनी पढ़ाई में सीरियस है? ऊपर से आपने उसको इतनी छूट दे रखी है। अरे सुबह रमशा के घर, शाम रमशा के घर, रोज का यही चक्कर चल रहा है। तो ये बात है। देखो, हर इंसान का एक ना एक दोस्त जरूर होता है। अब देखो ना, खतीजा आपा तुम्हारे पास हैं और तुम अपनी दिल की बात उनसे कह सकती हो। उनकी बात मत कीजिए आप, वो मेरी बहन है। मैं तो हैरान हूं, आप दिलकश पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बता रही हूं, उसको इतनी ढील देना ठीक नहीं है। देखो अफशा, मैं समझता हूं मेरी सख्ती से वो घबरा जाएगी। अरे मुझे भरोसा है अपनी बच्ची पर, मुझे यकीन है कि वो कोई काम गलत नहीं करेगी। बहुत समझदार बच्ची है वो। समझदार है। जब वक्त आएगा तो वो आदर्श की तरह मेरे फैसले को कबूल कर लेगी, देखना तुम। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह। मैं उसकी लावाबाली तबीयत की वजह से बहुत डरती रहती हूँ। डरा मत करो इतना ज्यादा, अपने बच्चों पे हमें भरोसा करना चाहिए।